नमस्कार। आज एक विचार आया मेरे मन में। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि देना क्यों चाहिए। लोग कहते हैं समाज के लिए कुछ करो, हर धर्म में लिखा हुआ है। हिंदू धर्म में कहते हैं धर्मार्थ, मतलब धर्म के लिए भी कुछ दान दीजिए। इस्लाम में भी लिखा हुआ है जकात, वहाँ भी कुछ देने की बात आती है। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी है। हर धर्म में कहा जाता है कि आपने जो कमाई किया है उसका 2%, 3% से लेकर 7% तक आप समाज को दें। कई बार हमने ये सुना कि बोलते हैं कि अन्न की शुद्धि घी से होती है, धन की शुद्धि दान से होती है, मन की शुद्धि ध्यान से होती है। तो चलिए अभी मन की शुद्धि और खाने की शुद्धि, भोजन की शुद्धि तो घी से होती है। अभी बात करते हैं धन की शुद्धि दान से कैसे होती है। एक्चुअली ये दुनिया बहुत कैलकुलेटेड है। आप इसको डिवाइन बोलें, कॉस्मोस बोलें, कॉन्शियसनेस बोलें, प्रकृति बोलें, जो भी बोलें, बट ये बहुत कैलकुलेटेड है। एक हाथ आप देखेंगे ईश्वर का, आप चले जाइए तिरुपति, आप देखेंगे एक हाथ ऐसे है और एक हाथ ऐसे है। मतलब इससे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और इससे आपसे ले भी रहे हैं। दोनों साथ साथ है। जितने भी आप मूर्तियों को ध्यान से देखिएगा, उसमें एक हाथ उनका आशीर्वाद मुद्रा में है और एक हाथ पाने की मुद्रा में। कहने का मतलब है जो तुमको मैं दे रहा हूं उसको तुम भी बांटो। और मैंने देखा है, कई सारे राजघरानों को देखा, बड़े बड़े लोगों की कहानियां पढ़ी, जिन्होंने भी अपने हाथ को बंद किया ये सोच करके नहीं ये जो भी है मेरा है, मेरे परिवार के लिए है। मैंने देखा उनके वो बहुत कुछ कम हो गया। लेकिन जिन लोगों ने, जिन राजाओं ने, जिन अच्छे बड़े घर के लोगों ने, जिन धनी लोगों ने बांटा समाज में, वो बढ़ता ही चला गया। तो ये अजीब एक नियम है। क्यों है, क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, एल्जेब्रा है, ये फार्मूला है, वो फार्मूला है, उसी तरह कोई ना कोई एक फार्मूला ज़रूर है जो देने और पाने से आपस में मिला हुआ है। हम देते हैं तो किसी न किसी तरीके से हमको मिलता भी है। मैंने इसको देखा है, मैंने इसको कई बार कई जगहों पे नोटिस किया है कि एक अनुपात में अगर आप बांटते हैं तो आप देखेंगे काफ़ी कुछ आपको बढ़ के मिलता है। मैंने तो अपने जीवन में ऐसा बहुत देखा है और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, कुछ भी हो, 5 रुपये का ही हो। आप जैसे मैं एक बार काम करता था सीतामढ़ी में, तो मैंने वहाँ एक सिस्टम बनाया था लोगों को कि आप एक गुल्लू बना लीजिए, गुल्लक बना के उसमें 5 रुपये का कॉइन रोज डाल दीजिए, 5 रुपये का नोट डाल दीजिए। महीने में वो 150 रुपये हो जाएगा और एक साल में वो 1800 रुपये हो जाएगा। और आप किसी अनाथ आश्रम को दे दीजिए, दान में दे दीजिए, किसी संस्था में दे दीजिए। लेकिन क्या है कि आपको पता भी नहीं चला 5 रुपया रोज आप और हम जैसे लोग जरूर दे सकते हैं। एक गुल्लक में डाल दीजिए, ऐसे 5 रुपया दे के क्या होगा, डाल के उसको जमा कर लीजिए और किसी एक व्यक्ति को दे दीजिए, किसी अनाथालय में दे दीजिए। एक दिन का सबका भर पेट भोजन हो जाएगा। तो बांटना जरूर कीजिए। ये कोई, मैं आपको कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, बट बांटने से आपका अपना बढ़ेगा। ये मुझे नहीं समझ में आता है क्या नियम है, लेकिन ये मैंने देखा है होता हुआ। इसलिए आपसे भी अनुरोध करूँगा, कुछ भी हो 2 रोटी ही दे दीजिए किसी को। कुछ भी हो, अपने घर में 2 रोटी किसी के लिए बनवा दीजिए, मगर एक नियम से कुछ न कुछ दान जरूर शुरू कीजिए, कुछ न कुछ समाज में सहयोग जरूर कीजिए। पहले इसी बहाने पूजा पाठ होता था, गरीबों को खिलाया जाता था, लेकिन आज के दिन में हम धीरे धीरे ऐसा सिकुड़े हैं कि हमारे हाथ से कुछ निकलता ही नहीं है। हमारे हाथ से निकलने के पहले हम 10 बार सोचते हैं कि हम क्यों दें। अरे आपके पास है, उसमें से 1 अनुपात 2%, आधा % 2 रोटी, 1 रोटी अगर आप दे दें, उसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैं एक बार एक स्कूल में चपरासी और ड्राइवर्स, खलासी, इन लोगों के लिए
कोई मीटिंग में बैठा हुआ बात कर रहा था, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग तो गांव से आए शहर में काम करने, और देखिए हम लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं, तो अब हम लोग स्कूल में ड्राइवर का काम, खलासी का काम, चपरासी का काम यही करते हैं और इसी से हमारा कम गरीब परिवार चलता है। हमने कहा आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? तो वो तो गांव में हैं। तो हमने कहा आप उनके लिए चिंतित होते होंगे? तो बहुत चिंतित होते हैं साहब। हमने किसके लिए चिंतित होते हैं? पत्नी के लिए, बच्चों के लिए? बोले सब के लिए चिंतित हैं, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, सब के लिए। तो हमने उनको कहा कि आपने उसके लिए क्या किया? तो उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, बस जो कमाते हैं उसमें से कुछ यहाँ रखते हैं अपने लिए, बाकी गांव भेज देते हैं। हमने कहा आप एक काम कीजिए, मेरा एक फॉर्मूला मानिए, आप यहाँ जो बच्चों के लिए व्यवहार करते हैं, जो बच्चों को खींच के बैठाते हैं बस में, अपने आपस में बच्चों के लिए कोई प्यार नहीं होता है, आप उन बच्चों का थोड़ा प्यार से बस में बिठाना, उनसे अच्छे से बात करना, ये सब कीजिए और आप देखेंगे आपकी पत्नी का खबर आएगा कि हमारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए भी कई लोग आ जाते हैं। आप यहाँ थोड़ा काम कीजिए और आपके घर पे, आपके परिवार को उसका आशीर्वाद मिलेगा। आपसे भी अनुरोध करूँगा, आप करके देखना। मैंने बहुत किया है अपने जीवन में, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दिया है और आपसे भी यही अनुरोध करता हूँ। आपको मिला है, इसलिए मिला है कि आपके अपने कर्म हैं, आपकी अपनी मेहनत है, आपको मिला है, लेकिन बांटने से घटेगा नहीं, इसको याद रखिएगा। बांटने से बढ़ेगा, कुछ ना कुछ किसी तरीके से। जैसे आप निरोग रहें, वही एक बच गया आपका पैसा डॉक्टर के पास जाने का, हॉस्पिटल के पास जाने का। बांटने से आपको किस तरीके से मिलेगा इसकी आप चिंता मत कीजिए। बहुत से लोग जो केवल बटोरते हैं, आप देखिएगा कहीं ना कहीं उनका खर्च भी उनके हॉस्पिटल में हो, उनके पैसे गिर जाएं, खो जाएं, कुछ ना कुछ तरीके से वो पैसे आते भी हैं तो जाते भी उसी अनुपात में हैं। मैं एकदम उल्टा फॉर्मूला बता रहा हूँ। आप बांट के देखिए, आप देखेंगे आपके घर में रोग होना कम हो जाएगा, तबीयत खराब होना कम हो जाएगा, आपको नींद अच्छी आने लगेगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। ये एकदम क्लियर कट फॉर्मूला है इस संसार का। अब मैं इसको अपने तजुर्बे से आपसे बोल रहा हूँ, आप करके देखिए और फिर कभी कमेंट में आप बताइएगा आपको मेरी बात कैसे समझ में आई, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये मत कीजिएगा आज 5 रुपया दिया तो कल उम्मीद कर लिया कि हमको 100 रुपया मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में अंतर आना शुरू हो जाएगा। बस यही कहना चाहूँगा आज के लिए। बांटना और पाना दोनों जुड़े हुए हैं, देना और मिलना दोनों जुड़े हुए हैं। आप देंगे और इस भाव से मत दीजिए कि मुझे मिलेगा। जैसे हम हनुमान मंदिर जाते हैं ना, हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं तो उम्मीद करते हैं भगवान देखो हम 5 किलो का लड्डू चढ़ा रहे हैं, ज़रा मेरे बच्चे को नौकरी दिलवाना। ये बिजनेस नहीं करना है, देना है और भूल जाना है, आगे बढ़ जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक चिंतन का विषय दिया, सोच के देखिएगा। मेरा काम ही बस यही है, आप सबसे बात करना और अपने विचारों को आप तक पहुंचाना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।